हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं उन स्टूडेंट के लिए जो उत्तराखंड की कुमाऊं यूनिवर्सिटी और सोबन सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, यानी कि एलएलबी करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एलएलबी 3 ईयर, एलएलबी 5 ईयर और एलएलएम के एडमिशन के लिए अब आपको उत्तराखंड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। आज इसका प्रोस्पेक्टस जारी हो गया है, जिसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर कोर्स के बारे में फुल डिटेल में। इसके बाद अगली वीडियो हमारी BA एलएलबी, BBA एलएलबी और LLM को लेकर आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपको सबसे पहले हम बता दें कि इस वीडियो में हम जो जो आपको स्क्रीन में टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, इन सभी पे बात करेंगे। कितने कॉलेज हैं और कितनी सीटों की संख्या है, प्रश्न पत्र कैसा आएगा, सिलेबस क्या रहेगा, साथ में क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, ग्रेजुएशन आपके कितने % होने चाहिए, परीक्षा केंद्र कहाँ है, साथ में फ़ीस की बात करेंगे और अधिमानी अंक यानी जो आपको बोनस और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, उन सब की बात हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड LLB 3 ईयर कोर्स एंट्रेंस टेस्ट 2024, जिसमें उत्तराखंड राज्य की तीनों यूनिवर्सिटी, सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी एक साथ संयुक्त रूप से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो जो आपके ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण है वो 30 मई से भरने शुरू हो गए हैं। अगर बात हम करें अंतिम तिथि की, तो आपका 12 जून 2024 अंतिम तिथि है पंजीकरण करने की। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जून 2024 है। आवेदन पत्र ऑनलाइन सुधार के लिए आपको अंतिम अवसर दिया जाएगा, जो कि 14 और 15 जून रहेगा। प्रवेश परीक्षा तिथि की बात करें तो 19 जून को आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद अगर हम बात करें प्रवेश परीक्षा शुल्क की, तो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1500 रुपये है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये शुल्क 1000 रुपये है। इसके बाद हम बात करें प्रवेश परीक्षा केंद्र के बारे में, तो आपका परीक्षा केंद्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, काशीपुर, गोपेश्वर, ऋषिकेश रहेगा। इसके बाद अगर हम प्रश्न पत्र की बात करें कि आपका प्रश्न पत्र कैसा रहेगा, तो आपके जो 100 नंबर का आपका पेपर आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसका समय आपका 1.5 घंटा रहेगा, यानी कि 90 मिनट रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1.5 घंटे में आपको इसको कंप्लीट करना है। इसमें कौन से विषय से क्वेश्चन आएंगे, तो आपका सामान्य ज्ञान और एवं भाषा से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज। इसके साथ आपको अगर सिलेबस देखें तो इसमें उन्होंने विषय वस्तु बता रखा है। विषय वस्तु में सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन आएंगे, वहीं अंग्रेजी और हिंदी भाषा के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान में अद्यतन राजनीति, यानी कि जो अपडेटेड आपकी पॉलिटिक्स है उससे, नैसर्गिक वैदिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस, आधुनिक अर्थशास्त्र यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तार्किक शक्ति रीजनिंग से जुड़े क्वेश्चन भी आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन, आधुनिक इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर हिंदी और अंग्रेजी भाषा से जुड़े 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें शब्दार्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए स्थानापन्न, एक शब्द, वर्तनी की अशुद्धियाँ को ठीक करना, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को ठीक करना, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में शब्दों का अनुवाद शामिल है। इसके बाद अगर हम प्रवेश परीक्षा में आपकी पासिंग की बात करें, तो आपको 25% अंक लाने जरूरी है, यानी कि आपको 100 में से 25 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, तभी आप आगे काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। इसके बाद इन्होंने आंसर की के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी
आंसर की uk-entrance.samarth.edu में आएगी और आप 3 दिन के भीतर ईमेल से अगर कोई आपत्तियां हैं तो वो दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने ईमेल आईडी दे रखी साथ में, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आप अपना 3 दिन के भीतर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं प्रमाण सहित। अब आपको हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दें कि आप एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहेगी। तो आपको LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए स्नातक होना ज़रूरी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमानुसार आपको सामान्य वर्ग के अगर हैं तो आपको 45%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 42, वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40% मार्क्स होने ग्रेजुएशन में ज़रूरी हैं। अगर आपका इनमें से एक नंबर भी कम है तो आप मान्य नहीं माने जाएंगे, यानी कि आप 44.99 भी है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आपको 45% पूरे के पूरे होने ज़रूरी हैं। वहीं अगर स्टूडेंट अपेयरिंग इन लास्ट ईयर की बात करें, जो अभी स्नातक में लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है, तो वो भी ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक शर्त रखी गई है, इन्होंने कहा कि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो आपको अपनी अंक तालिका प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपका तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने यही बताया कि ये एक रेगुलर कोर्स है, जिसके अलावा आप दूसरा कोई कोर्स रेगुलर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है कि आप कितना परसेंट रिजर्वेशन यहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि OBC के लिए 14%, SC के लिए 19%, ST के लिए 4%, वहीं EWS के लिए 10% स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त आपको ये आरक्षण दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने एक यहाँ पे नीचे लिख भी रखा कि केवल उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप के कमज़ोर वर्ग अभ्यर्थी ही इसका लाभ उठा सकते हैं, यानी कि जो उत्तराखंड से ही जुड़े इस कैटेगरी के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी और राज्य से आते हैं तो आप जनरल में अपना फॉर्म भर सकते हैं, आपको ये रिजर्वेशन का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसके साथ इन्होंने वुमेंस का आरक्षण भी बताया है, जिसमें 30% वुमेंस के लिए है, एक्स आर्मी के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 2%, वहीं दिव्यांग लोगों के लिए 5% आरक्षण की बात कही गई है। इसके बाद हम बात करते हैं LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों की कॉलेज और सीटों की संख्या। तो सबसे पहले अगर हम सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी की बात करें तो सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा परिसर में ही आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएंगी, जिसमें गवर्नमेंट सीट 100 है और सेल्फ फाइनेंस सीट 50 है। इसके अलावा सोवन सिंह जीना यूनिवर्सिटी का कोई और कॉलेज नहीं है। और वहीं हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 7 कॉलेज दिखाई देंगे। सबसे पहले कॉलेज आपका सत्येंद्र चंद्र गुड़िया लॉ कॉलेज काशीपुर, जिसमें 60 सेल्फ फाइनेंस सीटें हैं। वहीं चाणक्य लॉ कॉलेज रुद्रपुर उधम सिंह नगर में भी 180 सीटें हैं। वहीं वासुदेव लॉ कॉलेज लामाचौर हल्द्वानी में 120 सीटें हैं। यूनिटी लॉ कॉलेज काशीपुर रोड रुद्रपुर में 180 सीटें हैं। NS गहलोत मेमोरियल लॉ कॉलेज जसपुर में 120 सीटें हैं। हरदेव कॉलेज ऑफ लॉ काशीपुर में 120 सीटें हैं। वहीं पूर्णागिरी शिक्षा महाविद्यालय लॉ कॉलेज झनकट खटीमा में भी आपकी 120 सीटें हैं। वहीं अगर सीटों की संख्या करें हम श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी की, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी LLB कोर्स नहीं कराती है, लॉ के कोई भी कोर्स नहीं कराती है, ना ही ये LLB कराती है, ना ही BLLB या फिर LLM कोर्स कराती है। इसलिए इसमें सीटों की संख्या 0 दी गई है। प्रवेश परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है इसके नीचे, ये हमने आपको पहले बता दिया कि 1500 रुपये है और 1000 रुपये है। आप अपना ये शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, QR कोड तथा UPI के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में आपका वापस नहीं किया जाएगा।
इसके बाद आप फॉर्म कहाँ से भरें, तो आप फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट दे रखी है ukentrance.ostomers.edu.in। आप इसमें जाके अपना न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेन स्टेप्स दिए गए हैं इसमें। इन्होंने कहा कि पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पे करना है एग्ज़ाम फीस, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और लास्ट में आपको फाइनल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड भी आपके इसी वेबसाइट समर्थ पोर्टल में डाउनलोड होंगे, इसी में आएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे काउंसलिंग की भी बात करते हैं। काउंसलिंग शुल्क की, आपकी जब परीक्षा हो जाएगी उसके आपकी काउंसलिंग जो होगी उसमें अगर आप सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपसे 700 रुपये लिए जाएंगे। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये काउंसलिंग फ़ीस रहेगी। इसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं कि आपको जो काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन में लिखे हैं। अब आपको अधिमान अंकों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इसमें कुछ अधिमान अंक मिलेंगे, मतलब यानी कि आपको एक्स्ट्रा और बोनस अंक जिसको हम कहते हैं काउंसलिंग के समय दिए जाते हैं, उसमें देंगे अगर आप इनमें से किसी में भी आते हैं तो। सबसे पहले अगर आप राज्य या राष्ट्रीय स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं और आपने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में के द्वारा प्रथम स्थान पाया है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। द्वितीय स्थान पाने वाले को 3 अंक, तृतीय स्थान पाने वाले को 2 अंक मिलेंगे। वहीं अगर टीम प्रतिस्पर्धा में बात करें तो आपकी टीम अगर जीती है तो आपको 5 अंक मिलेंगे। उपविजेता रहे हैं आप तो 3 अंक, और प्रतिभाग टीम के सदस्य होने के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। साथ में आपको यहाँ पे नोट भी दिया गया कि आप इनमें से किसी एक ही प्रतिस्पर्धा का लाभ ले सकते हैं। ये नहीं कि आप सब में अपना लाभ ले लें, इनमें से किसी एक में आप अपना लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा खौस में भी आपको कुछ बोनस मिलेंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में सी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी हैं और G1 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। आप एनसीसी में बी प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी अथवा G2 प्रमाण पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। वहीं अगर आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं 2 से अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे। वहीं 240 घंटे की सेवा और एक विशेष शिविर में भाग लिया है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको स्काउट और गाइड का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी हैं तो आपको 5 अंक मिलेंगे, और राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रवेशार्थी हैं तो 3 अंक। वहीं अगर गुरुपद एवं ध्रुपद परीक्षा प्राप्त हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा और भी है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, ग घ, इनमें भी आपको अंक दिए जाएंगे अगर आप इन कैटेगरी के अंदर आते हैं। साथ में इन्होंने नोट भी लिखा है लास्ट में कि अगर आप LLB में प्रवेश के लिए हेतु अधिकतम अधिभार अंक 15 ही दे हैं, यानी कि आपको टोटल 15 ही मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने सारे ये भर कैटेगरी में डाल भी दिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही अंक दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको अंक नहीं मिलेंगे। तो ये था प्रोस्पेक्टस। आपको एक बार फिर बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 जून है और आपकी प्रवेश परीक्षा 19 जून 2024 को होगी। उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।